ये आयुष मंत्रालय है ना, आयुष मंत्रालय और कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कह सकते हैं कि आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। तो 2 पॉइंट याद नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग आपके हैं, कौन कौन, तो आयुष मंत्रालय और आपका WTO, ठीक है, WHO के संयुक्त रूप से ये आपका ऐप जो किया गया है, डेवलप किया गया है। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है? तो चलिए बताइएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक इसमें से किस राज्य को प्रधान या कह सकते हैं प्रथम स्थान आपको प्राप्त हुआ है? तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर आपका 2 का ऑप्शन बनेगा बी, आपका मध्य प्रदेश। याद रखिए मध्य प्रदेश ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहला स्थान है। वहीं पर जो उड़ीसा है, उड़ीसा आपके दूसरे स्थान पर है। याद रखिए उड़ीसा आपके दूसरे स्थान पर आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोरपैट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? कोरपैट युद्धाभ्यास का जो आयोजन किया गया है वो किसके साथ किया गया है? तो 3 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? चलिए 3 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा, थाईलैंड के साथ, ठीक है ना। तो याद रखिए भारत और आपके थाईलैंड के साथ युद्धाभ्यास हुआ है आपका कोरपैट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ये जो उपग्रह होगा लकड़ी से बना होगा, है ना, लकड़ी से बना उपग्रह है और लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। ये है आपका न्यूजीलैंड। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं यूरोपीय जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके माध्यम से यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च होगा। किसमें? पृथ्वी की कक्षा में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो चलिए बताइएगा कि लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 इनमें से किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ऑकलैंड को। किसे मिला है? तो आपके ऑकलैंड को मिला है। यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चलिए फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है, तो नोट करिएगा IMP क्वेश्चन आपका है, और ये चुना गया है किसे? तो ऑप्शन 6 का हो जाएगा ए, ये है आपकी डेबी हेविट। कौन है? डेबी हेविट को यहाँ पर फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? तो चलिए भाई GI टैग आपने कई बार पढ़ा है, बहुत ही कह सकते हैं मोदी जी हाईलाइट भी रहे थे। ये आपकी तमिलनाडु, ऑप्शन क्या बनेगा? 7 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका क्या ए नंबर, कि तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर, है ना, सीनियर के मुख्य कोच जो आपके हैं वो कौन आपके नियुक्त किए गए हैं? यहाँ पर आपका 8 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 8 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, रमेश पवार, है ना, क्या हो जाएगा? तो रमेश पवार इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए रमेश पवार को फिर से देखो, रमेश पवार को फिर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? मतलब ये तीसरी आपकी है ना, कह सकते हैं तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तर, इसमें से जो भाग लेते हैं वो मंत्री स्तर के यहाँ पर वो भाग लेते हैं। ये तीसरा है आर्कटिक विज्ञान, है ना, बैठक आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो आपका 9 का ऑप्शन बनेगा डी। आपके याद रखिएगा कि आपके आइसलैंड में हुआ है और आपके जापान, मतलब इन दोनों में ही इसका आयोजन किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो चलिए यहां पर देखो दिया गया कौन सी है, सिनोफार्म कोविड वैक्सीन, और याद रखिएगा ये किस देश की है? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके चीन की है। ये जो आपकी वैक्सीन है इसे इमरजेंसी के रूप में आपके यूज करने के लिए दिया गया है, अनुमति मिल चुकी है, सिनोफार्म कोविड वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं?
तो जो पुस्तक में आपके कह सकते हैं करंट अफेयर के समय हम आपको पुस्तकें बताते हैं, तो ऐसी पुस्तकों को जरूर नोट किया करें, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके शकूकर राथिर। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये है शकूर राथिर हैं, जो कि एक पत्रकार हैं। क्या है? पत्रकार हैं। ये पत्रकार की पहली पुस्तक है, अर्थात ये इनकी पहली पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, मतलब जो कश्मीर का पुराना इतिहास है, अतीत है ना, उसके बारे में, वर्तमान है ना, और भविष्य के बारे में इस पुस्तक के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 12 नंबर में, ऑप्शन बनेगा ए, ये आपका भारत है। सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता जो रहा है वो कौन सा रहा आपका, यहाँ पर आपका भारत रहा है 2020 में, ठीक है ना। और देखा जाए तो 2020 में यूएसडी के मामले में 540 बिलियन था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है। तो चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। यहाँ पर जो पुदुचेरी है, कौन है, तो आपका पुदुचेरी है, ये 100% कह सकते हैं, ये दूसरा आपका बन चुका है, जहाँ पर 100% पाइपलाइन व्यवस्था आपकी है। और ये जो आपकी योजना चलाई गई थी हर घर जल, है ना, कौन सी योजना थी, हर घर जल के लक्ष्य की प्राप्ति में ये बना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। तो चलिए 14 का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके एंड्रिया मेजा को, किसे, एंड्रिया मेजा ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, ठीक है। ये कहां की हैं, तो आपके मैक्सिको की हैं। कहां की हैं, तो मैक्सिको की, याद रखिए मैक्सिको की हैं, और यह किताब अपने नाम इन्होंने कर लिया है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो लोग पहली बार जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं और लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें तो थोड़ा सा आनंद भी आए क्लास में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लाइक मारिएगा। चलो यहां पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताइएगा कि यहाँ पर ये स्पेन का सर्वोच्च सम्मान है, नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, और ये दिया गया है किसे, यहाँ पर ऑप्शन सी अमर्त्य सेन को दिया गया है। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, और डेली का डेली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहा है, अर्थात आपके मॉडल पेपर में मिल रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पर योजना है कैसी, स्मार्ट किचन योजना, स्मार्ट किचन योजना है, और ये शुरू करने की घोषणा किसने किया है। यहाँ पर आपका 16 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिए केरल, कौन है, तो भैया यहाँ पर केरल के मुख्यमंत्री कौन, पिनराई विजयन ने राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन अर्थात दिशा निर्देश आपके जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बताइएगा किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो चलिए 17 का ऑप्शन कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका बी, ये है नितिन राकेश, कौन है, तो नितिन राकेश हैं, इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा, नितिन राकेश हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। याद रखिए फुटबॉल से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आता है तो याद रखिएगा ला लीगा फुटबॉल लीग चैंपियंस में कौन बना है। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर। ये आपका है कौन सा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड, कौन है, तो आपके मैड्रिड, कौन है आपके मैड्रिड, रियल मैड्रिड जिसे बोलते हैं, ये 34वीं बार जीता गया है किताब, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। इसने किसको पछाड़ा है, तो बार्सिलोना को पछाड़ा है, बार्सिलोना को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर देखो दिया है यास, इसका नामकरण किसने किया है।
यहाँ पर आपका 19 का ऑप्शन बनेगा डी, ओमान ने किया है। किसने किया है? ओमान ने किया है, याद रखिए ओमान, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, ओमान देश से मिला ये नाम, जो कि कैसा है? पारसी भाषा का है। ये जो आपका यास नाम है कैसा है? तो आपके पारसी भाषा का शब्द आपका दिया गया है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है जूही का फूल। क्या इसका मतलब होता है भाई? जूही का फूल। प्यारा सा नाम कितना है, देखो, जूही का फूल। इसका क्या नाम है? ये हिंदी नाम आपका है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, वो पारसी लैंग्वेज में आपका है ना। और यास तूफान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पारादीप और आपके सागर द्वीपों के पास आया था, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो चलिए बताइएगा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है? चलिए बताइएगा, ये है आपके कर्नाटक। ऑप्शन यहां पर आपका हो जाए कौन सा? 20 का ऑप्शन आ रहा है डी, आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जो कि नाम है आपका बन्नेरघट्टा उद्यान। स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है ना, और 74 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर का बेहतरीन क्वेश्चन आपका है और पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम आपका बन चुका है। और यहाँ पर जवाब भी काफी लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं, और आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी नंबर, ये गाजियाबाद है। क्या है आपका? गाजियाबाद, याद रखिए गाजियाबाद निगम है। मतलब देखा जाए तो ये क्या किया है? 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए फंड जुटाया है 150 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें से 100 करोड़ रुपए बेस इशू हैं और 50 करोड़ जो आपके हैं ग्रीन इशू से जुटाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? ये भारत की पहली फ्लोटिंग LNG है ना, LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत की गई है कहाँ पर? तो ये है आपके 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। मतलब देखा जाए एच एनर्जी से आपका उल्लेखित है, और कहा जा रहा है कि ऐसा ज्वाइंट आपके सिंगापुर में देखने को मिलता था। सिंगापुर से जो शिपयार्ड है वो आपके रवाना हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए देखो, यहाँ पर आपका 23 नंबर जो दिया गया है, 23 नंबर में पहला दिया है यूएन जुआन फुक, है ना। ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, है ना। वियतनाम के क्या है? आपके राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद बाइजूम जो है नाइजर के राष्ट्रपति हैं। ये भी पहला सही है, दूसरा सही है। और दिया गया है अहोमदो महामदो, ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। फिर दिया गया है कह रहा आपसे कि वाजो उस्मानी कोसो, ये कह रहे हैं कोसो के प्रधानमंत्री के ना, ये नहीं है, दूसरे कोई हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किसे है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि यहाँ पर 2020 जो आपका दिया है ना, E2020 ये है क्या? ये आपको बताना है 24 नंबर में। तो 24 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर, ये है मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। मतलब देखा जाए 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों को पहचान की गई है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो चलिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा, है ना, ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के नाम का ऐलान किया था, है ना, जो कि यहाँ पर आपका रजनीकांत, आपका जवाब बी नंबर राइट हो जाएगा। ये दिया गया है 2019 का, है ना, 2019 का दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है? तो चलिए 26 का जवाब देना है, 26 का इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, आपके अमेरिका में। कहाँ पर? तो आपके अमेरिका में नो बैन एक्ट विधेयक आपका पारित किया गया है। तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन आपका आया था, कौन? तो आपके कोसोव, है ना, क्या कोसोव के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसको नोट करिएगा, जो अभी हमने छुड़ा दिया था ना, जो अभी कोसोव के जो प्रधानमंत्री थे हमने छुड़ाया था, उनका नाम क्या है? तो अल्बिन कुर्ती, क्या है? तो याद रखिए उनका नाम है अल्बिन कुर्ती, अल्बिन कुर्ती इनका नाम है, याद रखिए। कोसाव के जो आपके कह सकते हैं क्या है? प्रधानमंत्री, तो उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से राइट आंसर क्या बन जाएगा 27 नंबर में।
चलिए 27 का ऑप्शन यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर, क्रिस गेल बन गए हैं। कौन है भाई? तो आपके क्रिस गेल है, उम्र है इनकी 41 वर्ष, ठीक है, और छक्के लगा चुके हैं 350 छक्के लगाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? चलिए बताइएगा कि ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है। क्वेश्चन आपसे गिरा दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो देखिएगा, देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत 29 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, ये आपके अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत किया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था? तो चलिए बताइएगा, इसरो ने देखो 18 वो किए थे और ब्राजीलिया के जो अमेजोनिया फर्स्ट है, मतलब 19 उपग्रहों को एक साथ इसने लॉन्च किया था, प्रक्षेपित किया था। इसरो के इस ऐसे प्रक्षेपयान का नाम पूछा गया है ना? तो नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन, यहाँ पर 30 का जवाब देना है PSLV-C आपका 51, ठीक है। यहाँ पर 51 नंबर जो आपका है, इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा। कहाँ से? तो आपके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये आपके लॉन्च किए गए थे। 18 इसमें से क्या थे? सैटेलाइट आपके थे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये देखिए कि आपके जेंडर और चाइल्ड बजट है और ये पेश करने वाले देश का पहला राज्य है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। यहाँ पर याद रखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, ये महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ पर पेश की है बजट, है ना, जिसे हम बोलते हैं जेंडर चाइल्ड बजट कहा गया है ना। मतलब देखा जाए ऐसे कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पर शामिल किया है, महिलाओं के लिए और बालकों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है, ताकि जो कोरोना महामारी है उसकी आर्थिक चुनौतियों को निपटा जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ये भारत का पहला अपंग क्लिनिक है और 32 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके चंडीगढ़ में। कहां पर? तो आपकी चंडीगढ़ में है, राइट आंसर आपका बनेगा डी। ये भारत का पहला अपंग क्लिनिक है जो कि आपकी चंडीगढ़ में शुरू किया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? किस राज्य ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका 33 का जवाब बनेगा डी, आपके केरल में। मतलब देखा जाए केरल में कह सकते हैं कि मानव दूध बैंक कह सकते हैं कि जो आपका है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा दूध जो होगा कुछ ऐसे शिशुओं की काम आएगा, है ना, शिशुओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कलेक्ट किया गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो नवजात शिशु हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं दूध उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है ना। जो जिनकी महिलाएं क्या होती हैं, जो औरतें होती हैं जो खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ई कैबिनेट को लागू करने वाला ये पहला आपका राज्य बना है कौन? तो 34 का जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश। कौन है? तो आपका हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ये पहला आपका राज्य यहाँ पर बन चुका है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 35 को ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ये है आपके रॉबर्ट इरविन। कौन है भाई? ये रॉबर्ट इरविन है, इन्होंने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार, ठीक है ना। क्लियर है। और विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई जो आपकी कह सकते हैं तस्वीर खींचा था, जो तस्वीर नहीं आई थी विनाशकारी, जो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में आग वगैरह लग गई थी, तो विनाशकारी कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कह सकते हैं बुश फायर आपकी हुई थी, है ना, आग लग गई थी, उसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्या किया है? फोटो खींचा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके ये ड्रोन का इस्तेमाल किया था और ड्रोन के माध्यम से ही यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? कौन सी सिटी को साइंस सिटी बनाना है? तो यहाँ पर बताइएगा सही जवाब क्या बनेगा 36 में? तो 27 का ऑप्शन 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी, देहरादून। याद रखिएगा कि साइंस सिटी देहरादून में विज्ञान धाम,
झाझरा में विकसित होगी। ठीक है, कहां पर? देहरादून में एक पड़ता है झाझरा। ठीक है, झाझरा यहां पर आपका होगा। लगभग 4 वर्षों में बनकर तैयार भी हो जाएगी। लागत लगेगी 173 करोड़ रुपए की। ठीक है ना, और इसमें से 88 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है ना, 88 केंद्र सरकार और 85 राज्य सरकार वहन करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो चलिए, राजकोषीय घाटा है ना, यहाँ पर जो आपका अनुमानित किया गया है कितना, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कोरोना के समय राजकोषीय घाटा परसेंटेज आपका बन सकता है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 6.8। कितना? 6.8 इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, 6.8% यहाँ पर अनुमानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की गई हैं और ये शुरू किया है आपके सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुने हैं? आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिए, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की हैं। प्रज्ञान भारती योजना के तहत कॉलेज के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 21 साहित्य भाषाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2000 जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो चलिए 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 39 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो यहाँ पर देखिए, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को, डेनमार्क को संयुक्त रूप से मिले हैं। ठीक है ना, न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है और इस सूचकांक में भारत के स्थान 86 रहा है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड इनमें से दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। मॉडल पेपर में मिला होगा, याद आया है कि नहीं आया? प्रियंका। कौन? प्रियंका मोहिते। याद आ गया कि नहीं? प्रियंका जो आपकी हैं, ये माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, सतारा की हैं, मुंबई के महाराष्ट्र के सतारा की हैं। ठीक है ना, और ये 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उम्र है इनकी 28 साल, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं। बताइएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति है किस देश में है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 41 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबिया में कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रजाति है तितली की। अब आपके दिमाग में आ रहा है तितली का प्रयोग क्या होगा। तो भाई तितली क्या होती है, कृषि में जो परागण होता है ना, उसको एक दूसरे से करने के लिए होता है, मान लो एक खेत से दूसरे में। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, एक आपको करंट अफेयर में सुनने को मिला होगा कि आपकी हिमालय की गोल्डन बर्ड विली तितली को मिला है भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव। इसे भारत की सबसे बड़ी जो तितली है वो है आपका गोल्डन बर्ड विंग। क्या है? गोल्डन बर्ड विंग तितली है, जिसे भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव मिला है। ये हिमालय की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कैराप से सिप्री द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का जो स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का जो स्थान है कौन सा है। इसके पहले भी जो सेट लगाया है उसमें हमने आपको बताया था, है ना। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर आपका है यहाँ पर आपके भारत के स्थान, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कैराप से कि किस देश में स्थित नंताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है। चलिए बताइएगा कौन सा नाभिकीय संयंत्र है। नाम दिया है नंताज नाभिकीय संयंत्र। सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 43 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके ईरान। ठीक है, मतलब परमाणु केंद्र पर हमले के बाद देखा जाए, क्योंकि अभी ईरान में हमला हुआ था परमाणु, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ईरान में हमला हुआ था, तो वहाँ पर परमाणु केंद्र पर अपनी यूरेनियम को बढ़ाने के लिए इन्होंने फैसला किया है। तो बस याद रखिएगा इसे कि यूरेनियम ईरान में क्या हुआ था, हमला हुआ था, तो लोग अपने आप के ज़्यादा से मजबूत करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं संवर्धन शुरू कर दिया है ईरान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कैराप से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है।
मतलब यहाँ पर दिया है आपूर्ति श्रृंखला लचीला पहल जो कि आपका SCRI है, और इसमें से सम्मिलित आपका देश नहीं है कौन सा। तो देखिए इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं, सम्मिलित है भारत, सम्मिलित है जापान, सम्मिलित है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अमेरिका इसमें से सम्मिलित नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया गया, 7 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या रही है। चलिए बताइएगा, किसी को याद है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, लेकिन इसकी जो थीम रही है वो आपकी क्या रही है। तो चलिए यहाँ पर 45 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। क्या, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया के निर्माण, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 46 को ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 16 मार्च। ठीक है, कब, तो आपके 16 मार्च को भारत हर वर्ष कह सकते हैं टीकाकरण राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई। बिंदु सागर सफाई परियोजना आपके मॉडल पेपर में मिला होगा, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 47 का जवाब बनेगा यहाँ पर आपका बी, आपके उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर, तो आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में आपकी भुवनेश्वर है, नाम सुने होंगे, भुवनेश्वर की आपकी बिंदु सागर झील है। कहाँ पर आपके एक झील है आपकी बिंदु सागर झील, जो कि आपके कहाँ पर भुवनेश्वर में है, और इस झील को साफ करने की परियोजना आपकी शुरू की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर उड़ीसा, आपका जवाब राइट हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो आपके कौन, नवीन पटनायक आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसास्टर के जो लेखक है कौन है। चलिए इस पुस्तक के जो लेखक पूछा गया है, तो याद रखिए पुस्तक को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिस सेट में आपकी मिलती हैं यही पुस्तकें आपकी एग्जाम में मिल भी सकती हैं, कोई ना कोई पुस्तक आपको यहीं से मिल सकती है। ठीक है ना। चलिए हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर क्या लिखा है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, है ना। इस पुस्तक के जो लेखक है कौन है, तो 48 को ऑप्शन बनेगा डी, बिल गेट्स हैं। कौन है भाई, ये बिल गेट्स हैं, याद रखिए बिल गेट्स हैं, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बिल गेट्स का नाम आया है तो आपको जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है। 2021-22 का जो बजट है वो कितने स्तंभों पर आधारित है। तो आपकी 6, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। मतलब उन्होंने कहा था कि 2021-22 का जो बजट है 6 स्तंभों पर आपका टिका है, जिसमें पहला स्तंभ है क्या, तो आपका स्वास्थ्य, है ना। पहले में फोकस किया गया है स्वास्थ्य के बारे में, कल्याण के बारे में। दूसरा किसमें, तो आपके भौतिक और वित्तीय पूंजी में। ठीक है ना। और तीसरी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, है ना। और इसी प्रकार से आपका 6 भागों में आपको यहाँ पर तोड़ा गया है आपके बजट को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है। चलिए बताइएगा, ब्रॉड गेज मतलब आपकी जो आपकी ट्रेन है ना, ट्रेन आपकी है तो कह सकते हैं विद्युतीकरण आपकी हो जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ जगह कोयला की चलती हैं, कुछ जगह डीजल की भी चलती हैं, तो 100% यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगी, विद्युत से चलने लगेंगी। और कब तक चलने लगेंगी, तो आपके दिसंबर 2023 तक। कब, दिसंबर 2023 तक 100% से सभी आपकी जो ट्रेनें होंगी सभी आपकी बिजली से चलने लगेंगी। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।